दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार। बिहार के वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड के सैदपुर डुमरा पंचायत में कल देर रात यहाँ पर एक शादी का कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में हाजीपुर के लाल पोखरा से आए हुए एक रिश्तेदार जो यहाँ पर उस शादी में सहयोग करने के लिए आए थे और उनको किसी अपराधी प्रवृत्ति के लोग ने बाराती दरवाजे पर आने के क्रम में उन्हें गोली मारकर हत्या कर दिया। अब यहाँ पर सच्चाई क्या है और हत्यारा कौन है और हत्यारा ने कैसे गोली मारकर उन रिश्तेदारों को जो यहाँ पर आए हुए इस पातेपुर के सैदपुर डुमरा में मेहमान को गोली मारकर हत्या किया, इसके बारे में मैं यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं और यहाँ पर कुछ रिश्तेदार भी आए हुए हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। को जो गोली लगा, गोली अवस्था में आप नहीं देखे होंगे? नहीं, हम नहीं देखे हैं। नहीं देखे? नहीं। बंद कर दिया, मार दिया जी। वही में वो तो मर गया, तो गाड़ी बंद होकर वठिया रह गया, तो इन्हें से लोग गया तो कहा जे मर गया, गोली में मार दिया, मर गया। आँख में मारा, यहाँ कान में से खून गिरत रहे, माथा में मारा। क्या वो गोली लगा था? एगो रही, 3 गो रही कि बाबू कुछ जानते हो क्या घटना के बारे में? हाँ? नहीं, कुछ नहीं जानते हो, आप नहीं देखे हो? आप जानते हैं? सर हम लोग भी नहीं देखे थे। हम रात को मंडप बन रहा था तो हम लोग वहीं पे थे और हम मंडप का इंतजार देख रहे थे कि बारात अब आएगी। इतने में खबर आई कि किसी ने उनको गोली मारी खेत के अंदर। हाँ, किसी व्यक्ति ने उनको नहीं देखा है। हाँ, और जो भी है यहाँ के लोग, हम तो खैर रिश्तेदार हैं यहाँ पे, अभी हम लोग आए हुए हैं, दिल्ली से ही आए हुए हैं हम लोग भी। हम ये यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं सब रिश्तेदार हैं यहाँ पे, इनका अपना जो भी है उस साइड में रहते हैं, बस इतना ही हम जानते हैं। तकरीबन कितने बजे जो है से गोली? 10:30 बजे के बीच में ये हुआ है। ये कोई बांध है इस साइड में, उस साइड पे बीच चौराहे पे ना, मतलब इधर गांव और उधर स्कूल है, तो उसके बीच में जो फाका जो रोड पड़ती है ना, उसके बीच में वो मारे गए। किसी को पता ही नहीं चला जो वहाँ पर क्या हुआ नहीं हुआ। अगर कोई पीछे से बाइक से आ रहे थे ना, उन्होंने देखे जो क्या नाम से आगे गाड़ी जा रही है और बीच में गाड़ी क्यों लग गया। वो किसी अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने इस गोली मारकर जो हत्या किया, उनमें किसी लोगों को ऊपर आशंका है? जोर से ना सर, किसी का नहीं मिला? किसी का नहीं। तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई पुराना दुश्मन है जो इस शादी में ही जो है से अपना, हमारे जो रिश्तेदार आए यहाँ पर, उन्हें मौत का घाट उतारा है। ये तो सर अब ऊपर वाले भी जाने या मतलब करने वाले जाने। ये तो हम लोग को कोई वहाँ दूरी का कुटमैती है, तो मतलब कोई पुराना किया झंझट झमेला है, तो हम लोग को नहीं जानकारी है। इस पर किसी लोगों की आशंका? नहीं सर, कोई आशंका नहीं। बहुत दुखद घटना है, क्योंकि शादी की जश्न ने एक शायरा की जश्न में बदल दिया। मैं वैसे अपराधी को, और यहाँ के सरकार लगातार कहते हैं कि मेरा बिहार अपराधी मुक्त है, और यहाँ के पुलिस प्रशासन कहते हैं कि मेरा पातेपुर जो है वो अपराधी मुक्त है, मगर एक चौंकाने वाली खबर है, एक दर्दनाक खबर है। खबर यह है कि शादी में आए हुए मेहमान के ऊपर गोली का बौछार, एक नहीं लगातार उन्हें गोली से भूना गया। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, मैं जानना चाहता हूँ सर, रात को जो गोली मार दिया गया, यहाँ के जो रिश्तेदार थे उनके बारे में, इस घटना के बारे में क्या कुछ जानते हैं आप? नहीं सर, हम लोग नहीं जानते। हम लोग यहाँ भोज खिला रहे थे आदमी सबको। तो फिर कैसे मालूम चला? मालूम चला जो स्कूल पर बारात का आ गया वहाँ से, तो वहाँ के 2-4 गो लड़का बचाया, कहने की जे बारात आ गया। और मेहमान जी छत पर सोए हुए थे, तो वो देखे जो ये लोग खाना खिला रहे हैं, तो वो नाश्ता कुटुम्ब के रूप में थे, अपना इज्जत बचाने के लिए बढ़ गए। गाड़ी में नाश्ता उस्ता लदवाए 2-4 आदमी से, आज चले गए। वहाँ स्कूल पर से बाराती थोड़ा आगे बढ़ गया। इतना खबर हम लोग के पास आया जे बाराती वहाँ नाश्ता नहीं करेगा, तो वो सोचे जब नाश्ता यहाँ नहीं करेगा तो जाते हैं दरवाजे पर, दरवाजे पर नाश्ता होगा। उसी
दौरान में थोड़ा आगे आए। उसके बाद गाड़ी उनका वहाँ डांस उस बाराती लोग कर रहे थे, तो उसके बाद वो गाड़ी वहाँ खड़ा देखा, वहाँ से आदमी ये इधर से गया हुआ था, कहा वो बच्चा उच्चा ये गाड़ी का है चौर में खड़ा है, चाहे कोई आदमी उधर से आते देखा जे वो चिन्ह किया जी कुटुमे जी है, खून उनको देह में लगा हुआ था। आया घरे कहने, हम लोग यहाँ से करेजा पीटते उठते दौड़ते उड़ते गए, सब आदमी 50 आदमी गांव से, यहाँ तक बहुत आदमी थे भोज खाने वाले, तो वहाँ गए तो देखे जे गोली उनको लगा हुआ है, गाड़ी के शीशा उसा लॉक था, नहीं निकल रहे थे। तो हम लोग सभी आदमी ओखनी माइंडे हम लोग का कुछ काम नहीं कर रहा था, ये क्या करे, डॉक्टर कन ले जाए कि क्या करे, यही सब बात है। अब इससे अधिक जानकारी हम लोग नहीं जानने ये कखनी गोली लगा, कखनी क्या हुआ से। रिश्तेदार के ऊपर इस तरह गोली से बौछार उनको काल के मुंह में डाल दिया अपराधी, इसके बारे में सर आपको कहीं से कुछ मालूम तो है? यहाँ थे सर, शादी में लागे हुए थे, बाद में पता चला तो हम लोग गए और वो देखे जो ऐसे ऐसे बात है, इसीलिए हम लोग यहाँ थे। ना तो यहाँ का शासन सुरक्षित है और न ही यहाँ का प्रशासन। यहाँ पर एक शादी कार्यक्रम में, एक शादी समारोह में आए हुए हाजीपुर के लाल पोखरा से रिश्तेदार और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने गोली से उनको हत्या कर दिया। मैं यहाँ पर उनके 4 व्हीलर का जो है से शीशा का जो है से कुछ कांच है जो गिरा हुआ है, इस स्क्रीन के माध्यम से आप देख सकते हैं। और मैं पातेपुर थाना से निवेदन करना चाहता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि आपको जो 2 गोली का खोखा मिला है और एक जिंदा गोली मिला है, क्या आप इन परिवार को न्याय दिला सकते हैं और आप अपराधी को पकड़ सकते हैं? अपराधी को जो है से गिरफ्तार नहीं करते हैं तब तक अपराधी बड़ा है और पुलिस प्रशासन कमज़ोर है। अब जब तक पुलिस प्रशासन अपराधी को नहीं अपने कस्टडी में लेती है, जब तक पुलिस प्रशासन को जो है पुलिस प्रशासन अपराधी को अपने अंदर नहीं लेती है, तब तक मैं समझूंगा कि इस बिहार का कानून व्यवस्था लूज है और यहाँ का नीतीश सरकार लूज है और यहाँ का पुलिस प्रशासन को चूड़ी पहिर लेना चाहिए और चूड़ी पहिर कर अपने थानेदारी में बैठना चाहिए। क्योंकि एक बिहार की पुलिस कहती है कि मैं चौकन्ना हूँ, मैं अपने आप को वफादारी से काम करता हूँ। अगर आप वफादारी से काम किए होते, पातेपुर की तमाम प्रशासन अगर वफादारी से काम किया होता, तो इस भरी सभा और भरी महफिल में और एक बाराती की जो है से गमागम जो है से सनागम में एक खुलेआम अपराधी गोली मारकर आए हुए अतिथि को नहीं भागता। ये दुखद घटना है। रिश्तेदार आए शादी में और यहाँ पर जो है से उनको सर हम कुछ नहीं चाहते, हमें अन्याय चाहिए, हमें जो है इन परिवार को बचाना है। उनके बच्चे थे या नहीं थे? एक लड़की है, 2 लड़के हैं और बाकी इनके और रिश्तेदार भी हैं। जो 2 भाई हो आप लोग? 3 भाई हैं। इन 3 भाइयों का घर का हमको जो है सुरक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और जहाँ भी कातिल है उसको पकड़ा जाए। जी। बहुत ही शरीफ है, तीनों भाई जो है ना बहुत ही शरीफ है। और आप देख ही रहे हैं इनके चेहरे किसी को, से बोलने लायक ना बोलवाने लायक है ये लोग। पता नहीं क्या हुआ इनसे, दुखी कर दिए। भरी में किसी को कहा नहीं जाए। हम लोग तो खैर बाहर के रहने वाले यहाँ नहीं रहते, जो कुछ आपको बताएंगे। जी। जो बात है, जो हमने देखा, जो हमने सुना, वही हमने आपको बताया। जी। क्योंकि हम लोग मंडप का बारात का इंतज़ार किए कि बारात आ गई है, किसी ने कहा कि बारात आ गई है, हम लोग मंडप सजाने लगे। ठीक है, उतने में पता चला कि वो फलाने मेहमान जी का किसी ने गोली मार दिया। सब रोते पीते सब भागे, पर हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि घर छोड़ के हम जा नहीं सकते थे, क्योंकि जो सुन रहे थे वो बेहोश हो रहे थे घर के अंदर। डॉक्टर भी लगे घर के अंदर। लड़की का जो बाप था उनको माने बेहोश हो गए थे, माँ भी बेहोश हो गई। हम लोग उनके चक्कर में कहीं नहीं निकले, ना देखे, लास्ट तक भी हम लोग ने नहीं देखा। बाकी जो इन लोगों ने ही देखा है, बात कर लीजिए इनसे। जी, थोड़ा अपना परिचय देते हैं। हम लोग खाना खिला रहे थे, इधर से खबर गया दूरा पर, तो हम लोग वहाँ से दौड़ते आए तो देखे गाड़ी में गोली लगा हुआ था। मेहमान जी को वो डेथ कर गए गाड़िए में, लेकिन लोग कहा जे निकालो, तो कुछ आदमी शीशा उसा गाड़ी के फोड़ा, गेट सब चारों बगल से बंद था, तो बाहर निकाल के
आ देखा तो उ साफ कोई अथी नहीं था। गाड़ियों कोई पिकअप उकअप वाला के लोग खबर किया जे जल्दी आओ लेकर, बोलोरो डर से कोई नहीं आया है। हम लोग बैठे बैठे उसके घर वाले को फ़ोन भी करवाए, तो वो लोग भी आए। ताले वो तो डेट गाड़िए में किए हुए थे। उसके बाद वो लोग आए तो अपना पुलिस प्रशासन अपना जे करना था से किया, पूछताछ के यहाँ के आदमी से वहाँ के आदमी से। हम लोग यहाँ तो रोते पीते रहे थे। सब आदमी को पता चला, घर के आदमी था यहाँ आए तो कांदते पीटते। कितना को तबीयतों खराब है अभी भी। देख रहे हैं यह वही जगह है जो आए हुए मेहमान को अपराधी ने गोली मारा था, जो कांच का टुकड़ा दिखाए हैं। और यह जगह पर उनके बॉडी को गाड़ी से बाहर निकाला गया था। शादी की माहौल था, रिश्तेदार आए हुए थे। किसी अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को नहीं हुआ सहन, और ठीक बाराती को दरवाजे पर आने के क्रम में रास्ते में ही उन रिश्तेदारों को गोली मारकर हत्या किया। मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन से और मैं यहाँ के सरकार से, आदरणीय नीतीश बाबू से फिर मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ कि एक तरफ कह रहे हैं कि मेरा बिहार सुरक्षित है, पुलिस प्रशासन कह रही है कि मेरा क्षेत्र सुरक्षित है। कहाँ है आपका क्षेत्र सुरक्षित? अगर क्षेत्र सुरक्षित होता, ये बिहार सुरक्षित होता, ये पातेपुर सुरक्षित होता, तो इस तरह से आए हुए मेहमान को गोली मारकर हत्या नहीं किया गया होता। मैं यहाँ के तमाम पदाधिकारी से निवेदन करता हूँ कि आप कहीं न कहीं चूक कर रहे हैं, भूल कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं, सिर्फ लोगों को फॉर्मेलिटी दिखा रहे हैं। आप अपनी ड्यूटी निभाइए, फॉर्मेलिटी निभाइए, इससे काम चलने वाला नहीं है। आप लोग वर्दी के आड़ में कहीं न कहीं गुंडागर्दी करवाते हैं और गुंडा को पालने का प्रयास करते हैं। मैं शिव कुमार राय, बहुजन शक्ति बिहार,